मैंने 7400 वायरल थंबनेल्स को एनालाइज करने के बाद फाइनली इस कॉम्प्लिकेटेड थंबनेल की दुनिया का सीक्रेट क्रैक कर लिया है और पता चला कोई भी वीडियो सिर्फ एक थंबनेल चेंज से वायरल हो सकती है। बिजनेस, गेमिंग, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट, हर नीश के वायरल थंबनेल एक ही सीक्रेट फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं जो हमेशा से हमारे सामने था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मिस्टर बीस्ट ने एक बार कहा था, मतलब क्लिक इक्वल्स टू CTR इक्वल्स टू वायरलिटी। और ये क्लिक का गेम मास्टर करने के लिए पहले हमें सिंपली थंबनेल का रियल मतलब समझना पड़ेगा। थंब प्लस नेल, जहाँ थंब से करना है स्क्रॉल एंड नेल से क्लिक। और इसी क्लिक को मास्टर करने के लिए हम फोकस करेंगे द नेल फ्रेमवर्क पे। सो एन से नैरेटिव, लोग स्टोरीज और इमोशन से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, डिजाइन से नहीं। एक पावरफुल थंबनेल सिर्फ विजुअली अट्रैक्टिव नहीं होता बल्कि एक कहानी बताता है जो इमोशंस को ट्रिगर करे। सो जब तुम YouTube स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से एक थंबनेल दिख जाता है, एक बंदा शॉक्ड है, पीछे कुछ ब्लर है, तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल है, ये देख क्या रहा है? एक बंदा सैड है एंड साइड पे लिखा है एवरीथिंग वाज मेड ऑफ गोल्ड। तुम ऑटोमेटिकली उसके इमोशंस फील करने लग जाओगे। ये सभी थंबनेल्स एक छोटी सी कहानी बताते हैं जो सिर्फ 1 सेकंड में व्यूअर्स को स्टॉप करने में मजबूर कर देते। पर ये सिर्फ व्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है। अगर तुम बिजनेस या एजुकेशन स्पेस में हो तुम और भी ज्यादा स्टैंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आज भी बहुत कम क्रिएटर्स स्टोरी टेलिंग थंबनेल्स का यूज कर रहे हैं। इसको देखो जरा, यहाँ भी मूवी की स्टार्टिंग एंड क्लाइमेक्स दोनों रिवील्ड है। तो स्टोरी इज इन द जर्नी, किसी महान इंसान ने कहा था। और स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव थंबनेल्स यही जर्नी को दिखाने का काम करती है। और ये नरेशन हमें हजारों लाखों कंटेंट से अलग बनाता है। और तुम ही सोचो, YouTube पे हर मिनट 500 घंटे कंटेंट अपलोड होता है। जब तुम YouTube खोलते हो तो एक सुनामी ऑफ वीडियोस तुम्हारे अटेंशन की भीख मांग रही होती है। तुम्हारी वीडियो भी उस कई भीड़ में खो ना जाए, इसलिए तुम्हें समझना होगा नेल फ्रेमवर्क का अगला स्टेप। ए से अथॉरिटी। जरा इस पेज को देखो। एज अ व्यूअर आप पहले कौन सा क्लिक करते हो? चलो नीचे कमेंट करके बता दो। भाई मैं गेस करूंगा ज्यादातर लोग ये वाला थंबनेल चूज करेंगे। लोग उस चेहरे पे क्लिक करना पसंद करते हैं जिससे वो पहले देख चुके हैं या उन्हें ट्रस्टवर्दी लगता है। इसलिए जो टॉप बेस्ट यूट्यूबर्स है वो अपना फेस थंबनेल पे रखते ही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपनी शक्ल थंबनेल पे चिपकाना शुरू कर दो। सच बताऊं, तुम्हारी शक्ल लगाने से कुछ नहीं होगा। और नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि तुम अगली हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक नए क्रिएटर हो। अभी तक ऑडियंस तुम्हें जानती ही नहीं है, तो फिर ऐसे न्यू फेस क्या करे? सिंपल, यूज इमोशंस। अगर तुम्हें लगता है सिर्फ अच्छी लाइटिंग एंड परफेक्ट स्माइल से थंबनेल वायरल हो जाएगी तो ये सुनकर शॉक लगेगा। थंबनेल सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है। लोग तभी क्लिक करते हैं जब उन्हें कोई दिमाग में एक अनरिजॉल्व टेंशन क्रिएट करे। उस टेंशन को क्रिएट करने के लिए इमोशंस जैसे कि शॉक, एक्साइटमेंट, फियर एक इनविजिबल ट्रिगर बनाता है जो दिमाग को क्लिक करने में मजबूर कर देता है। जैसे तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी अगर एडवर्ड मंच की स्क्रीन पेंटिंग्स की जैसी लगती हो तो गारंटी क्यूरियोसिटी ट्रिगर हो जाएगा। पर अगर तुम अपना फेस यूज ही नहीं करना चाहते तो फेमिलियर फेसेस का यूज करो। इन चैनल्स को देखो जरा, सेलिब्रिटी के फेसेस, फेमस गेमिंग कैरेक्टर्स, फेमस मूवी के कैरेक्टर्स, यहाँ तक कि फेमस कंपनी के लोगोस को यूज करके ज्यादा फेमिलियर बनाते हैं। और जैसे ही कोई फेमिलियर एलिमेंट भी थंबनेल पे दिखता है तो ब्रेन उसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है और क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस थंबनेल की तरह अगर नैरेटिव, स्टोरी और फेमिलियर फेसेस को अगर मिला दो, कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है। पर इसी थंबनेल को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक और एलिमेंट है जो 99% क्रिएटर मिस कर रहे हैं, और वो है हमारे फ्रेमवर्क का थर्ड पार्ट। आई से इंट्रिग, क्यूरियोसिटी। मैंने अप्रिलियन क्रिएटर की इस वीडियो को देख के क्यूरियोसिटी गैप की पूरी साइकोलॉजी समझ ली थी ऑन थंबनेल्स, एंड उसी को अगर मैं इजी भाषा में समझाऊं तो मिस्टर बीस्ट की किसी भी थंबनेल को उठा के देख लो, क्यूरियोसिटी का डोज भर भर के होगा उसमें। जरा इन थंबनेल्स को फिर से एनालाइज करते हैं। सामने कुछ ब्लर इमेज है और लिखा है व्हाट यू डोंट सी। अब जरा इस वाले थंबनेल को देखो। एक बंदा शॉक में है एंड साइड पे लिखा है एवरीथिंग वाज मेड ऑफ गोल्ड। सबका एक ही पर्पस है, क्यूरियोसिटी ट्रिगर करना। जहाँ क्यूरियोसिटी होती है वही क्लिक होता है। सोचो तुम एक मॉल पे घूम रहे हो, अचानक से एक बंदा शॉक एक्सप्रेशन के साथ एक ही तरफ देख रहा है, तुम ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में देखने लगोगे, है ना? थंबनेल्स का भी यही काम है। अगर तुम चाहते हो कि लोग बिना सोचे तुम्हें क्लिक करें तो थंबनेल्स में वही क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। पर क्यूरियोसिटी क्रिएट कैसे करें? एक मिस्ट्री है, पजल जो दिमाग को सॉल्व करने की नीड महसूस कराए। एक ब्लर ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट व्हाट यू डोंट सी एंड साइड पे लिखा है एवरीथिंग वाज मेड ऑफ गोल्ड। इनको बिना क्लिक किए कैसे चैन से रहोगे? स्टोरी में सिर्फ शॉक या मिस्ट्री नहीं, कभी कभी चैलेंजिंग टेक्स्ट भी काम करती है। यू हैव बीन लाइड टू, या फिर कुछ इस तरीके की, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, यू आर नॉट लेजी।
जब तुम ऑडियंस की एग्जिस्टिंग बिलीफ को चैलेंज करते हो, उनके दिमाग में एक टेंशन बिल्ड होती है, उन्हें क्लिक करने में मजबूर कर देती है। वही चीज चाहे तुम स्टोरी से करो, इमोशन से, एक्सप्रेशन से या टेक्स्ट से। पर याद रखना, टेक्स्ट को थंबनेल का सपोर्टिंग कैरेक्टर बनाओ, हीरो नहीं। जितना कम टेक्स्ट उतना ही ज्यादा कैची थंबनेल हो। क्यूरियस वर्ड्स या पैसे जैसे आइकन्स को यूज करो ताकि साइकोलॉजिकल ट्रिगर एक्टिवेट करने में हेल्प हो। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हैक जो बिगेस्ट मार्केटर्स एंड मीडिया कंपनीज यूज करती हैं। और अब तुम भी इस लेवरेज का यूज कर सकते हो। और लेवरेज से ही हमारा नेल फ्रेमवर्क का आखिरी स्टेप, एल से लेवरेज। जिस पॉइंट तक तुम्हें पता है कि अब थंबनेल को वायरल कैसे करना है, कितनी रिसर्च करनी है और एक थंबनेल से पहले फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कैसे करना है। पर एक लास्ट सीक्रेट है जो तुम्हें गुड यूट्यूबर से ग्रेट यूट्यूबर बना देगी। सबसे बड़ा प्रो यूट्यूब है कि 3 थंबनेल्स बनाइए। जी हाँ, सुनो ध्यान से। तुम जो सोच रहे हो वो वायरल हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है। बेस्ट यूट्यूबर्स एक थंबनेल नहीं 3 थंबनेल डिजाइन करते हैं और फिर A/B टेस्टिंग से बेस्ट परफॉर्मिंग थंबनेल्स को चुनते हैं। सोचो तुमने अपना बेस्ट थंबनेल बना दिया लेकिन उसका CTR बस 3% है। लेकिन अगर तुमने उसकी दूसरी वेरिएशन टेस्ट की होती तो 6% हो सकता था। तुम ही डिसाइड कर लो 3% या 6%, किस बात पे चलना चाहोगे। और अगर मिस्टर बीस्ट, अली अफदाल, ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ये रीजन है कि सक्सेसफुल यूट्यूबर्स डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं, असम्पशन नहीं करते। तो अगर तुमने ये सब ट्राई कर लिया, अपने थंबनेल्स को चेंज कर लिया और सारा फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करके उसको एग्जीक्यूट कर लिया, फिर भी तुम्हारे थंबनेल साइड में कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो याद रखना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।